नमस्कार दोस्तों। तो आज डिफरेंट डेरिवेटिव का और कुछ प्रॉब्लम लेकर आए, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें आसान तरीके से, उसको सीखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है ए साइन ऑफ एक्स वाई प्लस बी लॉग ऑफ वाई इजकल टू सी। तो हम लोग को डी वाई डी एक्स निकलना है। मान लीजिए एक वन नंग इक्वेशन है, तो हम लोग पहले करेंगे एक्स वाई का पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लेट एक्स वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, इस टर्म को हम लोग पकड़ लिए। सो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा डी जेड डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डी एक्स। या फिर इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। इसका टू नंग इक्वेशन। और फ्रॉम ए वाला इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिल रहा है अभी, ए इंटू साइन जेड, क्योंकि हम लोग एक्स वाई को जेड पकड़ लिया है, ठीक है। तो प्लस बी लॉग ऑफ वाई टू सी। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के द्वारा इस पूरा इक्वेशन को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन जेड का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ऑफ जेड डी जेड डी एक्स। ये वाला पोर्शन आ गया। बी का करेंगे, बी लॉग ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन आता है वाई बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स, क्योंकि है हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और सी जेहेतु कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ये आएगा 3 नंग इक्वेशन। अभी ये जो 3 नंग जो इक्वेशन है यहाँ पर डी जेड डी एक्स का वैल्यू हम लोग बिठाएंगे। तो 3 एंड 2 इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये कॉस जेड का वैल्यू, कॉस जेड अभी ये जो जेड है इसका वैल्यू हम लोग लास्ट में अंत में इसका एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो ए वाला क्वेश्चन आएगा वाई प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस बी वाई डी एक्स इजिकल टू 0। अभी जो डी वाई डी एक्स वाला टर्म्स है इसको लेफ्ट में रखेंगे और यहाँ पे जो भी डी वाई डी एक्स को छोड़ के जो भी है उसको राइट में लेके जाएंगे। पहले डी वाई डी एक्स को लिखेंगे, कहाँ पे है डी वाई डी एक्स के साथ कौन कौन सा कॉन्जुगेट है, ए वाला है ए एक्स कॉस ऑफ जेड, इसका है बी प्लस वाई बी वाई वाई डी वाई डी एक्स हम लोग निकल लिए। अभी यहाँ पे डी वाई डी एक्स को छोड़ के ए वाला टर्म्स है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस ए वाई कॉस ऑफ जेड। अभी क्या आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई कॉस जेड का वैल्यू हम लोगों को पता है एक्स वाई, तो हम लोग इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अभी ए वाला टर्म्स नीचे आ जाएगा, यहाँ आएगा बी वाई वाई प्लस ए एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई। इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। ऊपर वाला टर्म को हम लोग लिख लिए, नीचे वाला आएगा बी, ए वाला वाई इधर आ जाएगा तो ए एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई। और ये जो नीचे जो वाई वाला टर्म्स है ये ऊपर चले जाएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी यहाँ का डी वाई डी एक्स का वैल्यू होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स वाई इजिकल टू कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर होता है तो डी वाई डी एक्स क्या होगा। अभी हम लोगों को कॉट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, कैसे करते हैं, कॉट डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स। हम लोग को जो फॉर्मूला से प्रयोग करके इसको क्या वैल्यू हो सकता है हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग मेन इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। ये हम लोग को याद करने के लिए रखेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ए वाला क्वेश्चन आएगा, हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा डी ऑफ यू बाई वी। ये फार्मूला हम लोगों को पता है। नीचे आएगा सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, माइनस ऊपर में आएगा जो सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस यू
मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। यही जो हम लोगों को जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला इसमें प्रयोग करेंगे हम लोग। नीचे आएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो अभी ऊपर चला जाएगा साइन एक्स। अभी डिफरेंशिएशन होगा, ऊपर का जो फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस, अभी यहाँ पे देखिए यू मतलब यहाँ पे कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ भी, यहाँ पे भी मतलब है साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इसका आ जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हम लोग फार्मूला को एक बार थोड़ा रिमाइंड के लिए कर लिया इसका, अगर आप लोग को याद रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन हम लोगों को पता है एक्स वाई इजिकल टू कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के द्वारा डेरिवेटिव करेंगे। तो ए वाला पोर्शन का डेरिवेटिव आएगा एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई। इस पोर्शन का आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो हम लोगों को एक्स प्लस वाई का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, इसका आएगा डी वाई डी एक्स, ठीक है। अभी डी वाई वाले डी एक्स जो भी है इस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड पे जो जहाँ पे डी वाई डी एक्स है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स वाला पर्सन लेफ्ट माइनस है, इसको प्लस आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अभी डी वाई डी एक्स यहाँ पे कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये वाला जो वाई है तो ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो इसको डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, नीचे वाला आएगा एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आंसर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम लोगों को पता है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई। हम लोगों को कोसेक स्क्वायर का फार्मूला है कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, वो वाला फार्मूला हम लोग पूरे करेंगे। तो क्योंकि हम लोगों को कॉट एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों को पता है, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ए वाला अगर नॉन इक्वेशन क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स का, और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या आएगा, डी वाई डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे वाला आएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इजिकल टू साइन ऑफ एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है, एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी एन डी एक्स ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे एन का जगह ये एन कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम लोगों को ये वाला पोर्शन डेरिवेटिव करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन इजी हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, अगर दोनों साइड में लॉग लेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन
एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, क्योंकि हम लोगों को पता है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एन वाई कुछ भी रहे, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आके लॉग ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ किया। अभी डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आएगा 1/y dy dx। राइट हैंड साइड में हम लोगों को फार्मूला पता है, डी यू वी का फार्मूला हम लोगों को पता है। कोई भी इसको फर्स्ट फंक्शन बनेंगे u इंटू डी वी प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको अगर फर्स्ट फंक्शन पकड़ेंगे तो लॉग ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ इसका इस फंक्शन का होगा लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स आ गया। तब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/y dy dx। लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी राइट हैंड साइड का आएगा लॉग ऑफ एक्स। अगर इसका लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नीचे साइन एक्स नीचे आ जाएगा, फिर से ये जो पोर्शन है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, साइन एक्स, इसको फिर से साइन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और ये वाला पोर्शन का आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सो ये आता है 1/y dy dx इजिकल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है cos x बाई साइन एक्स लॉग ऑफ x। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा 1/x लॉग ऑफ साइन x, ये आंसर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy dx, y को इस साइड में लेके आएंगे, y इंटू कॉट ऑफ x लॉग ऑफ x प्लस 1/x लॉग ऑफ साइन x, यही आंसर है। अगर हम लोग y को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, साइन x टू द पावर लॉग ऑफ x। ये हम लोगों को मेन इक्वेशन से हम लोगों को पता है, ये आ जाएगा कॉट x लॉग ऑफ x प्लस 1/x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, अभी 4 नंबर प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। 4 नंबर प्रॉब्लम पे यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, बेस यहाँ पे दिया हुआ है cos x। ठीक है, तो हम लोगों को पता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू लॉग ऑफ ई कॉस ऑफ x। हम लोगों को पता है लॉग ऑफ, अगर यहाँ पे a b दिया हुआ रहता है तो हम लोगों को फॉर्मूला से पता है a टू द बेस e इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस b। ये वाला फार्मूला हम लोग प्रयोग किए, जो बेस है बेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आ जाएगा लॉग ऑफ x टू द बेस e बाई लॉग ऑफ कॉस ऑफ x टू द बेस e, क्योंकि हम लोगों को पता है लॉग ऑफ e टू द बेस x, इसको हम लोग 1 लॉग ऑफ एक टू द बेस e में हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला है। तो आगे डिफरेंशिएट करेंगे, इस पोर्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग ये वाला फार्मूला हम लोग को पता है डिफरेंशिएशन का, डी ऑफ यू बाई वी का फार्मूला। ये फार्मूला को हम लोग सिर्फ डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, वी स्क्वायर वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी, यही वाला फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा डी वाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे जैसे भी जैसा लिखा है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ कॉस एक्स
डॉट अभी डेरिवेटिव होगा इस log x का, ऊपर में जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन है अभी यहाँ पे आएगा फिर से log ऑफ x डी ऑफ log ऑफ cos x, ठीक है। अभी इस टोटल पार्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी वाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन जो है उसका हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसके बाद मेन इक्वेशन पे हम लोग पुट करेंगे, नहीं तो हम लोग को लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे log ऑफ cos ऑफ x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस log x, log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/cos x इंटू डी ऑफ, फिर से डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1/x log ऑफ cos x माइनस log ऑफ x बाई cos x। cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन x, वो जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी 1/x इसका वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, log ऑफ cos ऑफ x माइनस साइन x बाई cos x मतलब tan x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू log ऑफ x। ये हम लोग को जो न्यूमरेटर जो ऊपर का क्वेश्चन है उसको मिल चुका है। तो अभी हम लोग मेन इक्वेशन पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स, ये वाला ऊपर का पोर्शन जो भी है लिख लेंगे 1/x log ऑफ cos x प्लस ये जो पोर्शन है tan x log ऑफ x, और नीचे का जो पोर्शन है हम लोग log ऑफ cos x जैसा है वैसा ही लिख देंगे log ऑफ cos ऑफ x। ये जो है टाइम सेव करने के लिए और थोड़ा कैलकुलेशन आगे थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे जितना शॉर्टकट ले सकते हैं शॉर्टकट करेंगे। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम 5 नंबर प्रॉब्लम पे दिया हुआ है x इजिकल टू ए सेक्वा थीटा, y इजिकल टू ए tan क्यूब थीटा। अगर होता है तो डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट थीटा इजिकल टू π/4 पे इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डी एक्स डी थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से डी वाई डी थीटा निकाल लेंगे, तो डी वाई डी एक्स हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे, पहले डी एक्स डी थीटा एक्स इजिकल टू ए सेक्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसमें करेंगे डी एक्स डी थीटा इजिकल टू ए इंटू सेक का, यहाँ पे आएगा पावर पहले एक बन आ जाएगा सेक थीटा डी ऑफ सेक थीटा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ये वाला फार्मूला हम लोगों को पता है डी ऑफ एक्स टू द पावर एन, अगर कोई डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर का पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स का वैल्यू आएगा n-1, उसके बाद इस टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा डी ऑफ एक्स। ये जो फार्मूला है हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग किए। अभी सेक का हम लोगों को डिफरेंशिएशन हम लोग याद भी रख सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से निकाल भी सकते हैं, तो हम लोग कैसे निकाले उसको देखते एक बार। सेक थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, पिछले जैसा प्रॉब्लम के जैसा हम लोग इसका कॉस का थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस यहाँ पे आएगा 1 डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग टैन थीटा सेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस साइन बाई कॉस टैन थीटा, और एक कॉस नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे सो सेक थीटा। तो हम लोगों को ए वाला डी सो डी वाई डी एक्स हम लोग डी वाई डी एक्स डी थीटा निकाल लिए हम लोग 2a सेक थीटा इंटू और एक सेक थीटा आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा टैन थीटा। ये हम लोगों का एक नॉन्ग इक्वेशन मिल गया, डी एक्स डी थीटा निकल चुके हम लोग। अभी y का करेंगे, सो y इजिकल टू हम लोग को दिया हुआ है a इंटू टैन क्यूब थीटा। इसको अगर डी वाई डी थीटा हम लोग करेंगे, डी वाई डी थीटा करेंगे a इंटू
पावर फिर से ऐसे नीचे आएगा tan स्क्वायर थीटा डी ऑफ tan थीटा, ये हम लोग को पता है। अभी हम लोग ये कैसे किया, इसको हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नहीं तो कैसे पता चलेगा तो किससे आप किया, थीटा से डेरिवेटिव किया या फिर एक्स से या फिर कुछ और टर्म से किया। तो इस पार्ट का हो जाएगा 3a इंटू tan स्क्वायर थीटा। अभी tan थीटा का हम लोगों को डेरिवेटिव पता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 नंबर इक्वेशन। सो dy dx हम लोग निकाल लेंगे। हम लोगों का फार्मूला पता है dy d थीटा इंटू डी थीटा डी एक्स, और हम लोग ये भी पता है डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू, हम लोग इसको 1/d थीटा डी एक्स कर सकते हैं। तो वही फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। dy डी थीटा इज इक्वल टू 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और डी थीटा डी एक्स नीचे आ जाएगा। डी थीटा डी एक्स हम लोगों को मिल चुका है 2a sec स्क्वायर थीटा tan थीटा। सो हम लोग को डी एक्स निकल लिए हम लोग 3/2। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा हट जाएगा, यहाँ पे tan थीटा है, ऊपर tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा होगा। और जब भी हम लोग आप लोग काटेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। अगर कंडीशन sec स्क्वायर थीटा 0, इस कंडीशन पे ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, और tan थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, इसी कंडीशन पे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। अभी हम लोग को निकालना है थीटा dy dx एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो हम लोग थीटा का वैल्यू π/4 करेंगे। सो dy dx एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4 हम लोग को मिल चुका है 3/2 tan ऑफ π/4। हम लोग को tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को पता है 1। tan π/4 का वैल्यू होता है 1, तो ये वैल्यू हम लोग को पता है, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम पे चलते हैं, 6 नंबर प्रॉब्लम पे। इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x साइन ऑफ रूट ऑफ x, देन dy dx कैसे निकले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मूला आ जा रहा है, इसको हम लोग निकल सकते हैं। पहले हम लोग को इस टर्म को हम लोग अलग से निकाल लेंगे और इस टर्म को हम लोग अलग से निकाल लेंगे, तो हम लोग का आसान हो जाएगा। तो पहले ये वाला लेफ्ट हैंड में एक्स को हम लोग निकालने के लिए इसको पकड़ेंगे एक्स टू द पावर एक्स। सो यहाँ पे फिर से लॉग लेना पड़ेगा, पिछले मैथ प्रॉब्लम में हम लोग को मिला था एक्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी डी जेड डी एक्स निकाल लेंगे 1/z डी जेड डी एक्स। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि हम लोगों को पता है डी ऑफ यू वी का फॉर्मूला डी यू वी इंटू डी बी यू प्लस यू इंटू डी वी, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ किए। तो ये आ जाएगा 1/z डी जेड डी एक्स, इसका x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस लॉग ऑफ x। तो ये डी जेड डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकल चुके हैं, डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x। यहाँ पे जेड इधर आ जाएगा, जेड का वैल्यू हम लोगों को पता है x टू द पावर x। तो ये वाला पोर्शन हम लोग निकाल लिए। अब इस वाला पोर्शन के लिए फिर से पकड़ेंगे लेट u इज इक्वल टू साइन रूट टू द पावर x। अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको फिर से और एक बार निकाल लेंगे। ए रूट एक्स को लेट v इज इक्वल टू रूट एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2v डी वी डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे, लिखेंगे डेरिवेटिव दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अभी डी वी डी एक्स हम लोग मिल चुका है 1/2v। v का मतलब है हम लोग का रूट एक्स, हम लोग
और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 2√x। तो अभी इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं e इजिकल टू साइन ऑफ भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे √x का वैल्यू भी निकल चुके हैं। सो अभी du dx हम लोगों को मिल जाएगा cos ऑफ भी, ठीक है। ये du dx हम लोग को du dx निकल लिए ना, इसका आएगा सॉरी, इसका du dv है क्योंकि ये साइन भी है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ भी। तो हम लोग को du dx का ज़रूरत है, तो हम लोग du dx निकाल देंगे। du dx कैसे आएगा, du dv डॉट dv dx, du dv का मतलब है cos भी, dv dx का मतलब हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है dv dx, ये इसका वैल्यू है 1/2√x। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2√x cos भी का वैल्यू हम लोगों को पता है √x, तो इसका आ जाएगा cos ऑफ √x। ये हम लोगों को dy dx हम लोगों को दोनों मिल चुका है, ठीक है। अभी हम लोग मेन इक्वेशन पे चलेंगे। मेन इक्वेशन हम लोगों को पता है y इजिकल टू z, और इसका वैल्यू है z इंटू यू, क्योंकि हम लोग इसको पकड़े थे। अभी डेरिवेटिव करेंगे दिस विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा y z इंटू डी यू डी एक्स प्लस यू इंटू डी जेड डी एक्स। सो वाई इजकल टू जेड का वैल्यू हम लोगों को पता है, जेड का वैल्यू हम लोग कहाँ पे है, जेड मतलब एक्स टू द पावर एक्स। अभी डी यू डी एक्स हम लोग निकल चुके हैं, डी यू डी एक्स इजकल टू ए वाला पोर्शन 1/2√x cos ऑफ √x, ठीक है। अभी यू का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे है पता है, यू मतलब साइन √x, ठीक है। और इसका वैल्यू पता है हम लोगों को डी जेड डी एक्स हम लोग निकल चुके हैं x टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x, इसका वैल्यू हम लोग निकल जाए। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे हर एक टर्म पे हम लोगों को x टू द पावर x कॉमन है, तो हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2√x cos ऑफ x। ये वाला टर्म आएगा, पहले ये वाला टर्म को लिखेंगे 1 प्लस log ऑफ x इंटू साइन √x। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर चुके हम लोग। अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। 7 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया है, इफ y इजिकल टू x³ प्लस 3 टू द पावर x कोसेक x, तो dy dx क्या है निकलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग को डी यू वी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कोसेक का एक्स कैसे डेरिवेटिव, इतना याद रखना हम लोग को पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग एक बार कोशिश देख लेंगे। कोसेक एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1-1/sin x। हम लोग का यू वी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी बाई वी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को कोसेक इसका हम लोग निकल सकते हैं, इतना याद रखने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सीख लेंगे कैसे एग्ज़ाम के हॉल में हम लोग कुछ भी निकल सकता है। साइन एक्स डी ऑफ 1, ये वाला फंक्शन यूज़ किए, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे भी का जगह पे साइन एक्स पकड़ लीजिए और यू का जगह पे 1 पकड़ लीजिए, माइनस यहाँ पे आएगा 1 इंटू डी ऑफ साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 मतलब इसका है कांस्टेंट टर्म्स, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा साइन एक्स का मतलब है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इजिकल टू कॉट एक्स। और एक साइन एक्स है तो इसको कोसेक एक्स लिख सकते हैं, कोसेक एक्स। तो हम लोग ये वाला टर्म को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा।
तो मेन इक्वेशन पे चलते, y इजिकल टू एक्स 3 प्लस 3x कोसेक एक्स। इसको हम लोग दो पार्ट पे ही कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए पार्ट में ही हम लोग करते हैं, वही हम लोगों के लिए अच्छा लगेगा, समझने में आसान होगा। लेट इस वाला पार्ट को हम लोग पकड़ लेंगे जेड इजिकल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर एक्स। सो हम लोग डी जेड डी एक्स निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स। कैलकुलेशन हम लोग अगर टफ नहीं करना है, हम लोग इजी प्रोसेस में करेंगे, तो ऐसा हम लोग छोटा छोटा हिस्सा में हम लोग इसको निकाल लेंगे, उसके बाद में हम लोग जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आएगा डी जेड डी एक्स। इस पार्ट का डेरिवेटिव होएगा 3x², डी एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और इस पार्ट का आएगा 3x log ऑफ 3, क्योंकि हम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है ax log ऑफ a। तो है हम लोग को डी जेड डी एक्स मिल चुका है। अभी इस पार्ट का तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आ जाएगा y इजिकल टू जेड इंटू कोसेक एक्स। सो डेरिवेटिव टिप्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको कैसे करेंगे, तो इसका आएगा डी जेड डी वाई डी एक्स, जेड इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव डी इंटू कोसेक, हम लोग यू ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लस कोसेक एक्स इंटू डी जेड डी एक्स। हम लोगों को फार्मूला पता है डी यू वी का फार्मूला। ये अगर फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम लोग सिर्फ उसको यूज़ किए। अभी जेड का वैल्यू हम लोगों को पता है, हम लोगों को एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x 3 टू द पावर x, हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। कोसेक एक्स का हम लोग डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम लोग निकल चुके, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स कोसेक एक्स, ये वाला मिल चुका है, प्लस कोसेक एक्स डी जेड डी एक्स का हम लोग वैल्यू निकल चुके 3x² प्लस 3 टू द पावर x लॉग ऑफ x लॉग ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे कोसेक एक्स को हम लोग निकाल सकते हैं, पहले कोसेक एक्स, यहाँ पे पहले हम लोग ये वाला टर्म को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए 3 टू द पावर x लॉग ऑफ 3, ये वाला पोर्शन लिख दिया। अब ये वाला पोर्शन लिखेंगे माइनस कॉट ऑफ, पहले जो नंबर वाला है वो वाला लिखेंगे बाई इंटू कॉट ऑफ एक्स, ये है डी वाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, थोड़ा इजी प्रोसेस में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 8 नंबर प्रॉब्लम पे, इफ़ y इजिकल टू tan इनवर्स कॉस ऑफ x 1 प्लस साइन ऑफ x। देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स करना बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम लोग को टारगेट रहेगा यहाँ पे जो tan इनवर्स है, तो इस टर्म को हम लोग कैसे tan में कन्वर्ट करें, इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस पार्ट को लिख सकते हैं कॉस ऑफ x 1 प्लस साइन x। तो कॉस एक्स का हम लोगों को पता है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो इस पार्ट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x/2 कॉस ऑफ x/2। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, लिखेंगे कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, कॉस ऑफ x/2 माइनस साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2
प्लस साइन एक्स बाई टू। तो ये नीचे वाला पार्ट है कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी कॉस एक्स बाई टू नीचे हट जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। देखिए अभी इसको 10 में हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करें, ऊपर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन बाई कॉस 10 एक्स बाई टू 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को कॉस ऑफ एक्स बाई टू से डिवाइड किया। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 4, 1 का वैल्यू हम लोग को पता है, माइनस tan एक्स बाई टू, क्योंकि हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला में लेके आने का कोशिश करता है, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई टू। ये हम लोगों को पता है tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, सो ये हम लोग निकाल सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। तो हम लोग ये वाला इस टर्म का वैल्यू हम लोग 10 में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अभी मेन इक्वेशन पे जाएंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अभी tan इनवर्स 10 कट जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं, नाउ डेरिवेटिव करेंगे इस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के द्वारा करेंगे, तो ये आ जाएगा dy dx। ये क्योंकि पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू आएगा 0, माइनस हाफ dx का वैल्यू डिफरेंशिएशन होता है 1, सो इसका वैल्यू आएगा माइनस हाफ। ठीक है, अभी 9 नंबर प्रॉब्लम पे चलते। 9 नंबर प्रॉब्लम पे है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 अगर होता है तो इसको dy dx करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग वो क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म्स है इसको देखेंगे कैसे हम लोग इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 8x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको 2 कॉमन ले लिए, तो ये आ जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। इसको प्लस 1 करेंगे तो यार माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू 1 2 और 2 को माइनस कर दिए, यहाँ पे जो प्लस 1 है प्लस 1 फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक फार्मूला में लेके आ सकते हैं, तो इसको 2x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो यह आ चुका है 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बोला फॉर्मूला में आ चुका है, सॉरी ये वाला फार्मूला में हम लोग को आ चुका है। तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग फार्मूला में लेके आने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक बार डी एक्स डी थीटा हम लोग निकाल ही लेंगे, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये वाला पोर्शन हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये वाला पोर्शन हम लोग इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये जो टर्म्स है इसको ऐसा लिखें, हम लोगों को पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू होता है कॉस ऑफ 2 थीटा। हम लोग उसको फिर से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 इंटू इस टर्म का वैल्यू है कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये कॉस स्क्वायर आ गया माइनस 1। देखिए फिर से वही फॉर्मूला आ चुका है, जैसे हम लोग आने के बाद हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स
2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 मतलब cos ऑफ 4 थीटा। तो ये आ जाएगा y इजिकल टू 4 थीटा। तो इसको dy डी थीटा करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इसको करेंगे तो dy डी थीटा क्या आएगा, dy डी थीटा इजिकल टू 4। सो हम लोग यहाँ से आसानी से dy dx निकाल सकते हैं। कैसे करें, dy dx हम लोगों को पता है dy डी थीटा इंटू डी थीटा डी एक्स। डी वाई डी थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। अभी डी थीटा डी एक्स का हम लोगों को मिल चुका है, डी थीटा डी एक्स इजिकल टू ये, क्योंकि ये ऊपर है माइनस साइन थीटा, क्योंकि हम लोगों को ए वाला फंडा हम लोगों को पता है डी वाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/dx डी थीटा डी वाई। ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को सिर्फ प्रयोग किए तो -4 इंटू साइन थीटा मतलब होता है 1 माइनस कॉस का थीटा। ये हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्योंकि कॉस का वैल्यू हम लोगों के पास है तो -4/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई डी एक्स हम लोगों को मिल चुका है -4/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी और एक प्रॉब्लम करेंगे एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर प्रॉब्लम, x इजिकल टू √a² साइन इनवर्स t, y इजिकल टू √a कॉट इनवर्स t अगर होता है तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू आएगा -y/x। सॉल्यूशन तो हम लोगों को ये वाला बहुत कठिन लग रहा है, तो हम लोगों को एक फार्मूला पता है, हम लोगों को फार्मूला पता है साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t का वैल्यू होता है π/2। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कैसे हम लोग इस टर्म में लेके आए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए साइन इनवर्स, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए साइन इनवर्स टी, वाई स्क्वायर इजिकल टू कॉस इनवर्स टी, वाई स्क्वायर इजिकल टू ए कॉस इनवर्स टी। ये दोनों को स्क्वायरिंग किया तो अभी ए 1 नंग इक्वेशन 2 नंग इक्वेशन, सो 1 इंटू 2 इक्वेशन को करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में आएगा ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। तो ए आ जाएगा ए इंटू साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है तो ये आ जाएगा π/2। सो ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू a⁻π/2। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा। हम लोग को ये वाला फार्मूला हम लोग को फिर से यूज़ करना पड़ेगा, डी ऑफ यू पी का फार्मूला। ये आएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको यू पकड़ लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब वाई स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म्स है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो इसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2y dy dx प्लस इसका आएगा वाई स्क्वायर इंटू 2x इजिकल टू 0। सो 2x स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स इजिकल टू -2x वाई स्क्वायर। हम लोग जो भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो हटना हटाएंगे, जो घटना है रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला पहले हम लोग करेंगे तो हम लोग को कठिन होगा, 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखिए 2 काट जाएगा, 2 काट गया। यहाँ पे ऊपर एक्स, इसको काटने के बाद एक्स वाई इधर से कटेगा, इधर से एक्स वाई कटेगा,
इधर से अगर एक्स वाई कटेगा तो ए होगा वाई, ये आएगा एक्स, यहाँ पे माइनस साइन है माइनस। सो प्रूव हो गया डी वाई डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई बाई एक्स। अगर हम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा।